गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 हिंदी व्याकरण का पाठ्यक्रम। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक पंखुड़ी से पाठ 19 पढ़ेंगे। पाठ 19 में आपको जो विषय दिया गया है वो विषय है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह क्या होते हैं? विराम का अर्थ सबसे पहले हम विराम का अर्थ होता है रुकना या विश्राम करना, है ना। और जब हम अपने वाक्यों में किसी जगह पर रुकते हैं, थोड़ी देर के लिए विश्राम करते हैं जब वाक्य बोलते समय, तो उस समय हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कॉमा लगता है ना, सेमी कॉमा लगता है, योजक चिन्ह लगते हैं, या फिर कोई कॉमास लगते हैं, उद्धरण चिन्ह लगते हैं, या कोई शब्द हमारे से छूट जाए तो हम उस पर एक एरो बनाकर उस शब्द को लिखते हैं। इन चिन्हों का जब हम अपने विचारों या भावों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए वाक्यों में कई स्थानों पर या फिर अंत में हम जब रुकते हैं, क्योंकि सुनने या समझने के लिए हम जब या फिर वाक्यों को जो बोलने का तरीका है, इन सब में जब हम जिन चिन्हों का प्रयोग करेंगे वो सभी चिन्ह क्या कहलाते हैं? विराम चिन्ह कहलाते हैं। और इन चिन्हों का एक निर्धारित समय होता है कि किस समय कहाँ पर कितना रुकना है। जैसे अल्प विराम है तो हमें थोड़ी देर रुकना है, पूर्ण विराम है तो उससे थोड़ा अधिक समय होगा, मतलब हमारा वाक्य वहाँ पर पूरा हो चुका है। तो शुरू करते हैं हमारा पाठ विराम चिन्ह। विराम का अर्थ रुकना या विश्राम करना। अपने मन के विचारों या भावों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए वाक्य में कई स्थानों पर तथा अंत में कुछ समय के लिए रुकना पड़ता है। इस विराम को प्रकट करने के लिए निर्धारित चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लिखित भाषा में विराम को प्रदर्शित करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे विराम चिन्ह कहलाते हैं। मतलब जब भी हम कोई बात लिखते हैं, है ना, बुक्स में हमारा जो चैप्टर लिखा हुआ होता है उसमें भाषा में विराम को प्रदर्शित करने के लिए हम जिन चिन्हों का, अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कब जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, ठीक है ना, तो वहाँ पर भी हम इन चिन्हों का क्वेश्चन मार्क चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब है यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है। अगर हमें किसी बात को लेकर आश्चर्य हो रहा है, हर्ष हो रहा है, खुशी हो रही है, तो वहाँ पर हम विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, एक्सप्लेनेशन चिन्ह, ठीक है। इसी प्रकार विराम चिन्ह जो हैं वो 12 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर आपको एक टेबल दी गई है, एक सारणी दी गई है, जिसमें एक तरफ तो विराम चिन्हों के नाम हैं और दूसरी तरफ उन्हीं विराम चिन्ह के चिन्ह दिए गए हैं। जैसे पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप, इसके लिए खड़ी पाई एक लंबी रेखा लाइन खींची जाती है। अर्ध विराम यानी सेमी कॉलम, एक ऊपर डॉट है और नीचे कॉमा लगा है। अल्प विराम यानी कॉमा, ठीक है। विवरण या उपविराम यानी कॉलन, 2 डॉट लगे हैं यहाँ पर। प्रश्न सूचक यानी क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा है। विस्मय आदि बोधक साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन यानी एक सीधी रेखा है और नीचे उसके डॉट लगा है। योजक या विभाजक यानी हाइफन, जब 2 वाक्यों को या 2 शब्दों को जोड़ने के लिए, जैसे माता पिता, दिन रात, इस तरह के हम शब्द जब देखते हैं तो उसके बीच में एक छोटी सी रेखा खींची होती है जिसे हम योजक चिन्ह कहते हैं। निर्देशक यानी डैश, किसी वाक्य को आगे बढ़ाने के लिए कि किसने क्या कहा था तो निर्देश देते हुए, निर्देशक यानी निर्देश देते कि अध्यापिका ने कहा कृपया शांत रहिए, तो अध्यापिका ने कहा, उसके बाद हम जो डैश का चिन्ह लगाते हैं वह निर्देशक है। उद्धरण चिन्ह, कोई बात इम्पॉर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण बात है, जिसको हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं ताकि ये निर्देशित किया जा सके, ये बताया जा सके कि ये बात महत्वपूर्ण है। कोष्टक यानी ब्रैकेट्स, हम अगर आपने देखा होगा कभी हम कोई कहानी या फिर कोई नाटक पढ़ते हैं, उस समय जब किरदारों के बारे में पढ़ते हैं तो किरदार के बारे में देखते हैं ना, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, है ना, गुस्से में, तो वो सब चीज़ें कहाँ लिखी होती है? ब्रैकेट में लिखी होती है। किसी बात को समझाने के लिए हम उस शब्द का कोई दूसरा रूप उस कोष्टक में लिख देते हैं, तब हम इस ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। त्रुटिपूरक चिन्ह, इसका मतलब है कि अगर हमारे से वाक्य में कोई शब्द छूट जाए
तो उस वाक्य को पुनः लिखने के बजाय हम वहाँ पर एक एरो या वी जैसा, उल्टा वी जैसा निशान बनाकर उस चिन्ह को, उस शब्द को वहाँ पर लिख सकते हैं। लाघव चिन्ह, इसका मतलब ये है कि जब हम कोई शब्द लिखते हैं उसका जब हमें शॉर्ट फॉर्म लिखना होता है, जैसे डॉक्टर लिखना होता है, प्रोफेसर लिखना होता है ना, तो वहाँ पर हम प्रो लिखकर उसके आगे एक छोटा सा पॉइंट या जीरो जैसा कुछ बना देते हैं। डॉक्टर लिखते हैं तो डॉ लिख के उसके आगे पंडित लिखते हैं तो उसके आगे पॉइंट डॉट लगा देते हैं ना, वही लाघव चिन्ह। मतलब इसका मतलब ये है कि हम इससे ये बताना चाह रहे हैं कि ये आगे और भी इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में जिसको हम लिखते हैं तो उसमें आगे हम डॉट लगा देते हैं। ये तो हमने अभी चिन्ह के नाम और इनके जो चिन्ह हैं उनके बारे में देखा। अब इनके बारे में हम थोड़ी पूर्ण जानकारी ले लेते हैं। जैसे सबसे पहला है पूर्ण विराम। बोलते समय एक बात समाप्त हो जाने पर हम थोड़ी देर रुककर अगली बात शुरू करते हैं। लिखित रूप में एक बात या वाक्य की पूर्णता को सूचित करने के लिए पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। मतलब जब हमारा वाक्य पूरा हो जाए तो हम पूर्ण विराम का प्रयोग करके ये बता सकते हैं कि यहाँ पर हमारा वाक्य पूरा हो गया है। जैसे कभी झूठ मत बोलो, सुप्रिया पढ़ रही है। इसी प्रकार दूसरा है अर्धविराम, है ना, एक डॉट और ऊपर नीचे कॉमा लगा है यानी सेमी कॉलन। पूर्ण विराम से कम देर ठहरने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग होता है। मिश्र या संयुक्त वाक्य में विरोध अथवा विपरीतता के भाव को प्रकट करने के लिए अर्धविराम का प्रयोग होता है। जैसे अहिंसा के पुजारी हिंसा का शिकार हुआ, वह अमर हो गया। हमने पढ़ा था ना, अर्धविराम में क्या पढ़ेंगे कि जो पूर्ण विराम है उसको पूर्ण विराम के साथ मतलब अर्धविराम में हम थोड़ा कम ठहरेंगे। पूर्ण विराम में हम पूरा वाक्य कंप्लीट हो गया तब हम वहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकेंगे ताकि ये पता चल जाए कि लिखित भाषा में ये वाक्य यहाँ पर पूर्ण हो गया है और खड़ी पाई लगा। लेकिन अर्धविराम में हम थोड़ा सा रुककर वापस वाक्य शुरू कर दे। जैसे वह देखने में मूर्ख लगता है परंतु है नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम अर्धविराम का प्रयोग करेंगे। अल्प विराम यानी कॉमा। अल्प शब्द का अर्थ बहुत थोड़ा होता है। अल्प का मतलब होता है कम, थोड़ा। वाक्यों के बीच में जहाँ अर्धविराम से भी कम समय में रुकना पड़े वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। इस चिन्ह का प्रयोग अनेक स्थितियों में होता है। जैसे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भाई थे। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भाई थे। राम बाजार से आम, सेब, केले और चीकू लाई। अब मैं जैसे राम बाजार से, माँ बाजार से, तो फटाफट बोल दिया। फिर आम, सेब, केले, चीकू लाई। तो आम, सेब, केले के बीच में थोड़ा थोड़ा देर रुकना पड़ा ना, ये है अल्प विराम, बीच में कॉमा लगा है। विवरण या उपविराम, 2 डॉट, यह अपूर्ण विराम होता है। इसका प्रयोग तिथि देने, संवाद लेखन या शीर्षक आदि में किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं विज्ञान, इसके बाद हम बता रहे हैं कि विज्ञान क्या है, एक चमत्कार है। दीपावली दीपों का त्यौहार है। इस प्रकार हम विवरण देने के लिए, विवरण का मतलब होता है इसका पूरा बखान करने के लिए कि विज्ञान क्या है, एक चमत्कार है। दीपावली क्या है, दीपों का त्यौहार है, ठीक है। प्रश्न सूचक सामान्यतः कब, कौन, क्या, क्यों, कहाँ, किसने आदि शब्दों का प्रयोग करके जब कुछ पूछा जाता है तो प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है। बाहर कौन है, आप क्या पढ़ रहे हैं, कि आपसे पूछा जाए कि प्रश्न सूचक चिन्ह कब लगाया जाता है, जब हम किसी से कोई प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। विस्मयादिबोधक यानी एक्सप्लेनेशन चिन्ह, हर्ष, शोक, आश्चर्य आदि मनोभावों को प्रकट करने वाले शब्द अथवा पदबंध के पश्चात इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे अरे वाह, आपने तो गाड़ी भी खरीद ली, हाय राम, मैं बर्बाद हो गया, छी कितनी गंदगी है। तो मतलब हमारे चेहरे के जो हाव भाव है, हमारे चेहरे के जो मनोभाव है उनको प्रकट, किसी को दुख हो रहा हो, ठीक है, कोई शोक है, तो इस तरह के हमारे चेहरे पे जो हाव भाव प्रकट होते हैं बोलते समय और उन लिखते समय हम जिन चिन्हों का प्रयोग करेंगे वे विस्मयादिबोधक चिन्ह कहलाते हैं। योजक या विभाजक चिन्ह, शब्द युग्म के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग किया। जैसे आजकल सुख दुख,
संधि स्थल, माता पिता, दिन रात, ये सारे शब्द जो है प्रातः है ना, दिन दिन, हाथों हाथ, इस तरह के जो शब्द हैं जिनमें हम दो युग्म शब्द मतलब दो जोड़े वाले जो शब्द हैं उनके बीच में इस योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। निर्देशक, किसी बात को स्पष्ट बोलने के लिए वाक्यांशों या वाक्य के बीच निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे अध्यापिका, बताओ हमारी मातृभाषा क्या है। लक्ष्मण ने कहा, मैं भी साथ चलूँगा। अब ये बात मतलब निर्देश कराई जा रही है बात कि अध्यापिका पूछ रही है बताओ हमारी मातृभाषा क्या है। पीछे क्वेश्चन मार्क लगा है लेकिन अध्यापिका द्वारा इस क्वेश्चन को निर्देश दिया जा रहा है ना, मतलब बात को स्पष्ट रूप से बोलने के लिए या वाक्यांशों के बीच हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण चिन्ह, किसी व्यक्ति के मूल कथन या रचना के अंश को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने के लिए उदाहरण चिन्ह का प्रयोग करें। यानी सुभाष चंद्र बोस ने कहा तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अध्यापिका ने कहा हम कल पिकनिक पर चलेंगे। मतलब किसी बात को ज्यों का त्यों कहना या कोई महत्वपूर्ण बात है या कोई मूल कथन है जिसको हम बताना चाह रहे हैं उसे हम इस इन्वर्टेड कॉमास में लिख सकते हैं। कोष्टक, कोष्टक चिन्ह 3 प्रकार के होते हैं। एक तो छोटा कोष्टक, फिर मंझला, फिर बड़ा कोष्टक। ठीक है, भाषा के क्षेत्र में अधिकतर एक ही प्रकार का कोष्टक यानी जो छोटा वाला कोष्टक है उसका प्रयोग होता है। बचे हुए 2 कोष्टकों का प्रयोग हम गणित के विषयों में करते हैं। किसी कठिन शब्द के अर्थ को बताने के लिए, वाक्य की सामग्री को अलग दिखाने के लिए या क्रम सूचक वर्ण अंकों के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे बाग में मयूर, मयूर का अर्थ क्या होता है? मोर। यानी हम इस मयूर शब्द का अर्थ बताने के लिए ब्रैकेट में क्या लिख रहे हैं? मोर नाच रहा है। सुनंदा, भूपति की ओर घूमकर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने बताया था ना आपको कि जैसे हम कोई नाटक लिखते हैं या फिर कोई रचना लिखते हैं उसमें हम कहते हैं कि गुस्से से थप्पड़ मारकर, हंसकर, आंखें नमस्कार है ना, आंखें दिखाकर नमस्ते, इस तरह के भाव जब हमारे चेहरे पर हों या फिर नाटक में इस तरह के भाव दिए जा रहे हों तब हम क्या करेंगे? उसे ब्रैकेट में लिखकर अपनी बात को समझाने का प्रयास करेंगे। त्रुटिपूर्वक लिखते समय शेष या छोटे अंश को ऊपर लिखकर जिन शब्दों के बीच में वह अंश आना चाहिए उसके बीच में नीचे त्रुटिपूर्वक लगा दिया जाता। देखिए जैसे जयशंकर प्रसाद ने लहर के पश्चात लिखना था, उसको भूल गए, इसलिए उसमें एक त्रुटिपूर्वक चिन्ह लगाकर पश्चात कामायनी महाकाव्य लिखा। विद्या एक धन है तो इसमें लिखना था अमूल्य, अमूल्य छूट गया तो उसमें एक चिन्ह लगा दिया। कैसा चिन्ह? जिसको ऐसा जैसे उल्टा वी लिखा हो, है ना। तो ये त्रुटिपूर्वक है। आप भी कभी कभी कोई शब्द छूट जाता है तो इसी प्रकार लिखकर निर्देश करते हैं, बताते हैं कि ये शब्द छूट गया, हमने यहाँ पर लिख दिया है। लाघव चिन्ह शब्द के संक्षिप्त रूप के लिए लाघव या संक्षेप सूचक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने देखा होगा क्वेश्चन पेपर आता है उसमें जब नेक्स्ट पेज पर भी अगर क्वेश्चंस होते हैं तो क्री प्र उ यानी कृपया पृष्ठ उल्टिए। पंडित के लिए प, है ना, प्रोफेसर, एमए, डॉक्टर, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें, संक्षिप्त रूप में लिखें तो हम इस चिन्ह का प्रयोग कर उनको लिख सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये सभी क्या है? विराम चिन्ह है। विराम चिन्ह किसे कहते हैं? लिखित भाषा में जब हम विराम को प्रदर्शित करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं वह विराम चिन्ह कहलाते हैं। विराम चिन्ह पढ़े थे हमने, कौन कौन से? पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्न सूचक, विस्मय सूचक, निर्देशक, योजक, उद्धरण, विस्मयादि बोधक, त्रुटिपूर्वक, कोष्टक और लाघव चिन्ह। इन सभी चिन्हों का प्रयोग हम हमारी भाषा में लिखते समय करते हैं क्योंकि हिंदी भाषा में विराम चिन्हों का अपना ही एक महत्वपूर्ण स्थान है। विराम चिन्ह के बिना हम अगर कंटिन्यू एक ही उस बुक में जो सेंटेंस लिखे उसे लगातार पढ़ते रहेंगे तो शायद हमें वह जो बात है वह कभी भी समझ में नहीं आएगी। जब हम विराम चिन्ह के माध्यम से उसे पढ़ते हैं, विराम चिन्ह में जहाँ रुकने के लिए कहा जाए, पूर्ण विराम में जहाँ पूरी टाइम समय के लिए रुकने को कहा जाए, अल्प विराम में आधे समय के लिए रुकने को कहा जाए, इस प्रकार से अगर जब हम अपने पैराग्राफ को या अपने पाठ को पढ़ते हैं तो पाठ अधिक रोचक लगता है और समझ में भी अच्छे से आता है।
धन्यवाद।